राधिका जी। जी? वो पायल आपके है। आप ही है वो देव भैया जिसकी बातें किया करते थे? आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। वो पायल जो नंदू के पास है, वैसी ही पायल देव भैया के पास भी है। और वो कहते हैं कि वो उनकी ड्रीम गर्ल। वो नंदू के पास जो पायल है, क्या वो आपकी है? नहीं, वो मेरी नहीं है। तो फिर उसने आपकी ओर इशारा क्यों किया? हाँ, वो पायल विशाखा की हो सकती है। और आज हमने एक से कपड़े पहने हैं ना, तो शायद उसे धोखा हो गया हो। बिरजू, जी देव भैया, तू यहाँ क्या कर रहा है? वहां सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। वो हम इनसे बात कर रहे थे। किन से? इनसे अरे अभी तो यही थी। कौन? वो शास्त्री जी। होली का उत्सव खत्म हो चुका है, सब घर जा रहे हैं। और वैसे भी हमें नहा धो के शास्त्री जी विशाखा के डैड के वहां लंच पे जाना है। चल अब यहाँ से। देव भैया, आज बिरज की होली में तो पूरा बिरज ही उमड़ पड़ा था ना? हाँ। आपकी ड्रीम गर्ल दिखाई दी क्या? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। राधिका, बिटिया चावल ले आ, बीन देती हूँ। राधिका। आप? हम। राधिका कहाँ है? राधिका घर में ना है, और वो घर में ना रहे वही ज्यादा अच्छा है। लल्ला ने लाड में आकर दामाद बाबू को खाने पे बुला लिया। और राधिका को देव बाबू से अलग रखने में हमारी जान सुखे जावे। राधिका घर में आवेगी तो सारी मेहनत विरत हो जावेगी। अम्मा जी, राधिका को पता चलेगा कि देव बाबू आ रहे हैं तो वो घर नहीं आएगी। राधे राधे राधे, ई को कौन समझावे? अरे तो को बड़ा भरोसा है ऊपर, मो को ऊपर जरा भी विश्वास नहीं। और वो भी शादी में जो तमाशा किया ना वो छोरी ने, उसके बाद तो रत्ती भर भी विश्वास नहीं। बहुरिया, तू बहुरिया ठाकुर जी से प्रार्थना कर कि राधिका को घर से दूरी रखे और ये पुरोहित खानदान को जल्द से जल्द दिल्ली भिजा दे। अब हमें जल्द से जल्द दिल्ली चले जाना चाहिए। आप भी तो होली के माहौल में बिल्कुल अपनी तबीयत भुला बैठे थे। अब हम कहीं नहीं जाने देंगे आपको। बाकी लोग चले जाएंगे शास्त्री जी के। अगर हम नहीं जाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। कतई बुरा नहीं लगेगा, माँ जी समझा देंगे उन्हें। हमें वृंदावन आना ही नहीं चाहिए था। सबसे बड़ी गलती हमसे यही हो गई। ऐसा मत कहिए। ब्रिजधाम में होली के लिए आना गलती कैसे हो सकती है? ये तो अच्छा हुआ कि मेरी आखिरी होली वृंदावन में मनी। अरे ये क्या, आप रो रही हैं? कैसे जी पाएंगे हम आपके बिना? आपको जीना होगा, अपने आप को मजबूत बनाना होगा। हमारे लिए, अपने लिए, इस परिवार के लिए समय बहुत कम है।
और हमें एक बहुत बड़ा दायित्व पूरा करना है। देव का अभिषेक करके उसे अपनी गद्दी सौंपना है। लेकिन अभी क्यों? ये काम तो बाद में भी हो सकता है ना? बाद में कब? हमारे जाने के बाद? नहीं, ये काम मेरे रहते ही होना चाहिए, अगली पूर्णिमा से पहले। सुन लिए बाबूजी अपने कानों से, कितना कम टाइम रह गया और हमने आपको कितनी बार कहा है, लेकिन एक बार आप बंटवारे की बात कर लीजिए, लेकिन आप तो मतलब तुम अगर लायक औलाद होते ना तो आज बंटवारे की नौबत ही नहीं आती। मतलब बाबूजी? मतलब ये कि अभी देव की जगह तुम्हारा अभिषेक हो रहा होता, तुम होते हर चीज के मालिक। इसका मुंह खुलते ही शराब का भपका आए, उसका मुंह से मंत्रोच्चार कौन सुनना चाहेगा? ये आप लोग खुसफुसा के क्या बातें कर रहे हैं? कुछ छुपा रहे हैं आप लोग मुझसे? मृणालिनी, विवेक का तो मन नहीं है कहीं जाने का, कम से कम तुम तो चलो साथ। कहाँ? शास्त्री जी के घर पर लंच करने? ओ प्लीज दादी, गिव मी अ ब्रेक। इससे तो अच्छा है कि मैं, वो क्या नाम है उस होटल का, होटल माखन भोग, वहां से लंच मंगवा लूं। ऐसा नहीं कहते मृणालिनी, कितने प्यार से उन लोगों ने बुलाया है। प्यार से बुलाया तो मुझे नहीं जाना है। अरे भाभी, विवेक भैया सही तो कह रहे हैं। अब उन लोगों ने इतने प्यार से बुलाया है तभी तो हम भी जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आपका भी जाना बनता है। देख लीजिए। ठीक है, चली जाती हूँ। सुशील, तुम तो आ रहे हो ना? और नहीं चाची माँ, हम नहीं आ रहे हैं। अब भाई साहब का तबीयत इतना खराब है, कोई चीज का जरूरत पड़ गया तो घर में किसी को तो रहना चाहिए ना। हमरे तो बस बंसी बजाइए, पर भाई साहब के तो हम ही है ना। क्या बात है, सब तैयार है तो चलो फिर। लेकिन देव अभी तक नहीं आया। दादी माँ, आप दीपिका को लेके जाइए, मैं देव को लेके आता हूँ। चलो। भोला, भोला, साहब को उनके कमरे में लेकर जाओ। क्या हुआ बिरजू? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। हम तो बस ये बताने आए थे कि दीपिका भौजी और दादी माँ निकल गए हैं और अर्जुन भैया और बड़ी भौजी आपकी राह ताक रहे हैं। हाँ, मैं भी तैयार। देव भैया, एक बात पूछे? पूछो। वो आपकी पायल वाली दिखने में कैसी थी? मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। नहीं, हम तो बस ये पूछ रहे थे कि वो दिखती कैसी थी। क्यों जानना चाहता है तू? दरअसल हम उसे बहुत लंबे समय तक आपका भ्रम समझते रहे। जब हमें पता चल गया है कि वो सच में थी, बस उस भ्रम को एक चेहरा देकर देखना चाहते थे। मत याद दिला बिरजू, मैं उसे याद नहीं करना चाहता। मैं सब कुछ भूल चुका हूं, सब कुछ।
कान्हा के बारे में सोच रही हो क्या? हाँ, कान्हा के बारे में सोच रही हूँ। देखा कैसे पहचान लिया? रुको रुको, आप नहाए हुए नहीं हो तो मुझे फिर से रंग लग जाएगा तो फिर से नहाना पड़ेगा। मुझे नहाना अच्छा नहीं लगता। घर नहीं जा रहे हो दीदी? नंदू मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ वो आ रहे हैं और मैंने कसम ली है कि मैं कभी उनके सामने नहीं आऊंगी। क्या सोच रही हो दीदी? कुछ नहीं। तो हंसो ना, आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। जोर से हंसो। अरे गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। पीछे ले, पीछे ले। राधिका, यहाँ क्या कर रही हो? विशाखा, बिटिया जरा ये पत्तल धो के रख दे। विशाखा, ओह, ये तकिया भी ऐसे ही रखे हैं। क्या करेगी ये लड़की, किसी काम की नहीं है। अरे बहुरिया, पंगत वंगत तैयार है ना? जी अम्मा जी, बाकी सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, बस ये पत्तल धुलना बाकी है। अब विशाखा कहाँ है? सोई है जी? मोर कमरे में आई थी बात करने को। बात करते करते हम थपकी देत रही और उसकी आंख लग गई। तो अम्मा जी उठा देना था ना, उसके ससुराल वाले कभी भी आते होंगे। नहीं सोने दे, लड़कियां तो मायके आती आराम करने को। वैसे पत्तल तो हम भी धो देती, लेकिन फिर तू क्या करेगी? धो दियो। जी, पर अम्मा जी ये कोई सोने का समय थोड़ी ना है। वैसे भी उसने काम में कोई मदद नहीं की। हर बिटिया से काम करवाया जाता है शादी से पहले, शादी के बाद नहीं। काम तो उसने विवाह के पहले भी नहीं किया अम्मा। वो तो उसका भाग्य था जो उसे राधिका जैसी बहन मिली, जिसने अपने हिस्से का भी काम किया और उसका भी काम करती है। पर राधिका है कहां? वो घर में नहीं, होली खेल के अभी लौटी नहीं है। वो काम की फिक्र कहाँ? तू काहे खड़ी है? पत्तल धुलने है ना, तो जाके धो ना। मैं देखता हूं, आसपास ही होगी। भोजन का समय भी हो रहा है। अरे लल्ला, तू काहे खुद को परेशान कर रहा है? लगता है वो लोग आ गए अम्मा, मैं देखता हूं। अरे बहुरिया, समझी आने वाले आ गए। अम्मा जी अब तो उठा दीजिए विशाखा को, वो लोग क्या सोचेंगे। उठा उठा उठा। बिटिया, उठ बिटिया, तेरे ससुराल वाले आए हैं। क्या दादी, वो लोग गए कब थे जो आ गए? क्या कहते बिटिया, तुमको भरी दोपहर में सोते हुए देखकर वो लोग क्या कहेंगे? उठ बिटिया। उफ, दादी, वो सब के सब मेरे सोने के दुश्मन बने हुए हो। एक तो वो लोग हैं जो मुझे सोने नहीं देते, ऊपर से आप दादी, आप भी मुझे सोने नहीं दे रही। ऐसे तो मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल पक्का आ जाएंगे। कैसी हो? समधी जी कहाँ है? आपके समधी जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए बहू भी वहीं रुक गई। ओह, और अन्य सब लोग? बाकी सब भी आ रहे हैं। आप तो ये देखिए हम किसे लाए हैं अपने साथ। अभी अभी मैं राधिका के बारे में ही पूछ रहा था। अच्छा हुआ जो आप इसे साथ ले आई। कहाँ चली गई थी बेटी? बिहारी जी के मंदिर में थी? जाओ बेटा, जल्दी से नहा धोकर आओ, भोजन के लिए विलंब हो रहा है।
छोरी, मगज है कि ना? तो समझ में काहे ना आवे है कि विशाखा के ससुराल वालों के सामने आवे का नहीं। नहीं अम्मा, मैं खुद उन लोगों के सामने नहीं आना चाहती थी, इसीलिए मैं घर से दूर खड़ी थी। लेकिन रास्ते में मुझे दादी माँ ने देख लिया और चलने को कहा। मैं मना नहीं कर पाई। काहे मना नहीं कर पाई? मन में चोर हो ना तो जुबान बंद हो जावे। मैं अभी कोई बहाना लेकर चली जाती हूँ। ये देखिए, हम देव भैया को सही सलामत यहाँ तक ले आए हैं। इधर आ, इधर आ। दामाद बाबू आ गए हैं, अब तो तू बाहर भी ना जा पावेगी। मैं बाहर नहीं आऊंगी अम्मा, वो मुझे देख नहीं पाएंगे। भूलियो मत। हाँ। और अगर भूल गई ना, याद रखियो, मुंह से बुरा कोई ना होगा। देवकी जी। हाँ जी। हाँ। अरे मासी आप रुके, हम परस देते हैं। अरे बिटिया, हाँ, रुकिए रुकिए। आपके कारण ब्रिज में होली मना ली। वो तो अचानक दिल्ली जाने का प्रोग्राम बन गया। मैं तो कहती ही रह गई कि होली तक रुक जाते हैं। किस्मत में यहाँ रंगीन त्योहार देखने का योग था, इसीलिए देख भी लिया। नीचे बैठकर खाना पड़ेगा, टेबल चेयर कुछ नहीं है यहाँ पर। मैं आपकी व्यवस्था अंदर करवा देता हूँ। देवकी जी। नहीं नहीं शास्त्री जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेटा तुम तो वैसे ही बाद में खाओगी ना, अभी दीपिका को मदद करोगी परोसने में। दो देवरानियों के होते हुए मुझे काम करने की क्या जरूरत? ठीक ही तो है, हम हैं ना। धर्मशाला में हम एक साथ 20-20 भूखों को परस देते थे। यहाँ तो 5-6 ही हैं। देवकी जी, आप भी आके बैठ जाइए ना हमारे साथ, लड़कियां परोसेंगी। जी नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बाद में राधिका के साथ खा लूंगी। राधिका, विशाखा की बहन? हाँ तेरी साली, तू तो मिला भी नहीं ना अब तक। लगता है वो मेरे सामने आना ही नहीं चाहती। अरे बेचारी कोई ना कोई काम में लगी रहती है सारा दिन। मैं तो शादी के वक्त भी मिल नहीं पाया। वो किसी रिश्तेदार की तबीयत खराब हो गई थी ना, तो उसे छोड़ने जाना पड़ा था। हाँ, वो घर के काम में लगी रहती है। अभी भी भोजन की सारी व्यवस्था वही कर रही है। थोड़ी शर्मीली है, मैं अभी बुलाता हूं उसे। राधिका, राधिका बेटा, अरे राधिका बेटा, कहां हो तुम? घर में तो है ना देवकी जी? मीठा कहाँ है माँ जी? हम लेके आते हैं ना भौजी। पता है रसोई कहाँ है? हम ढूंढ लेंगे। राधिका, अरे राधिका बेटा, देखो तुम्हारे जीजाजी मिलने आए हैं तुमसे। राधिका, बेटा कहां हो तुम?
बाहर आने से घबरा रही है ना? देव भैया के सामने नहीं जाना चाहते क्योंकि देव भैया को पता नहीं है कि उनकी पत्नी की बहन ही उनकी ड्रीम गर्ल है।